हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले ही क्लास में हमने जाना कि फिजिकल बैरियर क्या होता है, सेमेंटिक बैरियर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन जाना, फिर उसमें उसके बहुत सारे बैरियर होते हैं जिसमें से हमने दो बैरियर के बारे में जाना है, जो फिजिकल है और सेमेंटिक है। आज की क्लास में हमें जानना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा बैरियर जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में क्या क्या चीजें होती है। एक बार फिजिकल बैरियर में जैसे हम जानते थे नॉइज होता है, फिजिकल डिस्टेंस होता है, इम्प्रॉपर टाइम होता है, फिर क्या बोलते हैं वो इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होते हैं, फिर होता है जेंडर डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हमारे फिजिकल बैरियर में थी। इसमें होता है जैसे कि कुछ बैडली एक्सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज बोल सकते हैं। फिर और क्या था सेमेंटिक बैरियर में, वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, कल्चरल डिफरेंसेस। फिर क्या था, कल्चरल डिफरेंसेस हो गया, फिर मिस प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें थी, सेमेंटिक बैरियर में। अब आज की क्लास में हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है जैसे कि सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम बिजनेस करते हैं। और ये कम्युनिकेशन उसी पे तो है, ये सारी बातचीत हमें कम्युनिकेशन कहाँ पे करनी है, बिजनेस के बारे में बता रहा है कि बिजनेस में हमें कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए और बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर आते हैं। मतलब अगर हम बिजनेस में कम्युनिकेशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज से, अपने सुपीरियर से, अपने सब ऑर्डिनेट से, तो हमें क्या क्या बैरियर देखने को मिलते हैं, हम वही तो पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है पर्टिकुलरली बात किस पे कर जा रही है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पे। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बैरियर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। सबसे पहला बैरियर क्या है, पॉलिसी। ठीक है, जैसे पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि ये हमें डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। पॉलिसी एक फिक्स होता है कि हाँ ये पॉलिसी ये चीजें बना रखी हैं, इन पे वर्क करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, लेकिन ये चीज बैरियर भी क्रिएट करता है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने कोई पॉलिसी बना दी कि हमें जो काम है वो इसी तरीके से करना है, तो उससे क्या होगा कि जो अदर एम्प्लॉयज होंगे जो उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि वो अगर चाहते हैं कि किसी और तरीके से काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करा ले, स्मूथली रन कराएं, वो नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी की वजह से, जो पॉलिसी फिक्स कर दी गई है कि ये चीजें हैं उसको ही लेकर चलना है आपको, उसकी वजह से हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्मूथली रन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे लिए बैरियर बनेगा। ठीक है, तो यही चीज है इस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी बना देते हैं जिसकी वजह से हमारा सुपीरियर, हमारा सबऑर्डिनेट, हमारा एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन नहीं कर पाता है और यही बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, हमारी लाइफ में भी है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेके चलते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे बैरियर होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। जैसे रूल्स रेगुलेशंस क्या हो सकते हैं, कि रूल्स रेगुलेशंस ये कि मान लो कि ये टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, और इसका क्या है कि जो बॉटम वाले लोग हैं, ठीक है, बॉटम वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे कि जो इनसे लोअर लेवल कह सकते हैं, बॉटम नहीं, हमारे बिजनेस में क्या है, लोअर लेवल। ठीक है, जो हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग होंगे और जो हमारे लोअर लेवल के लोग होंगे, ठीक है, इनका एक रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ है कि जो टॉप लेवल के लोग हैं उनसे डायरेक्टली लोअर लेवल वाले बात नहीं कर सकते। मतलब अगर इनको अपनी कोई बात पहुंचानी है तो इनको एक मिडिल लेवल आता है। ठीक है, मिडिल लेवल, इनके थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल तक पहुंचाना होगा। ये रूल्स रेगुलेशंस है। रूल्स रेगुलेशंस हम जैसे बना देते हैं, बहुत सी चीजें कह सकते हैं कि एक रूल्स रेगुलेशन आप डायरेक्टली अपने लोगों टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते, आपको इतने टाइम पे ये चीजें कर लेनी है, आपको ये चीज इतना रिक्वायर्ड है। ऐसा रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम बनाते हैं।
पर उस रूल्स रेगुलेशंस की वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन आराम से नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन आराम से कहने का मतलब है कि हम फ्रीली होकर एक जो लोअर लेवल वाला आदमी है वो बात नहीं कर सकता है अपने टॉप लेवल से। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका रूल है कि अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप पहले मिडिल लेवल के पास कहिए, वो आपकी बात टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आया। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसकी वजह से हमारा जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंफर्टेबली अपने में बात नहीं कर सकता, अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर आता है स्टेटस डिफरेंसेस। स्टेटस डिफरेंसेस का क्या मतलब है? अब जैसे देखो, ये टॉप लेवल है, ठीक है, और ये लोअर लेवल से बात कर सकता है ना, क्योंकि दोनों तो ह्यूमन ही है। लेकिन बात ये है कि अगर ये टॉप लेवल डायरेक्टली लोअर लेवल से बात करने लगेगा तो हो सकता है इसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए, या फिर इसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए, या फिर जैसे कि इम्पोर्टेंस ना खत्म हो, और ये कुछ चीजों को मेंटेन करके चलेगा स्टेटस डिफरेंसेस की वजह से। जैसे अगर हम खुद एक बॉस बन जाते हैं और हमारे लोअर लेवल पे कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो हम उनसे अपनी कंपनी की सारी बातें शेयर नहीं करने वाले। हम उनसे वही बात करेंगे जो उनके अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट में नीड है, नेसेसरी है, जो उनके लिए नेसेसरी है, बस उतना बात करेंगे। हम उनसे हर बात शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उनसे हर बात शेयर कर दिए तो हो सकता है कि वो हमारा इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए, वो सब जान जाएंगे तो हमारे पास क्यों आएंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है हम अपनी चीजों को मेंटेन करने की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जिसे हम कहते हैं, कि स्टेटस डिफरेंसेस होने की वजह से भी हम अपनी चीजों को नहीं कहते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि हो सकता है ये लोअर लेवल भी टॉप लेवल से ना कहे। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि अगर ये अपनी बातों को टॉप लेवल तक कहेगा भी तो हो सकता है टॉप लेवल उसकी चीजों को ध्यान ना दे। अगर ये चाहता भी है कि ये सजेशंस दे, कुछ कुछ सजेशंस दे अपने टॉप लेवल को कि नहीं इसको ऐसे किया जाए, तो हो सकता है ये चीजें अच्छी हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा हो, उससे गोल्स अचीव हो सकते हैं। बट ये जानता है कि अगर ये चीजें ये कहेगा भी तो वो लोग उसकी इसकी बातों को ध्यान देने वाले नहीं है। सिर्फ क्यों? क्योंकि स्टेटस डिफरेंसेस है, ये इनके इक्वल में नहीं है, ये इनसे लोअर लेवल पे है। तो इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन, इसी की वजह से हो सकता है इसे डर भी हो कि ये अगर बात कहे और बार बार ये रिपीटली, जैसे एक चीज और है स्टेटस डिफरेंसेस की वजह से, मान लो हम किसी के एम्प्लॉइज हैं और हम अपने बॉस से बार बार कोई प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम बार बार कहने जाएंगे तो हो सकता है वो हम पे नाराज हो जाए, हमें जॉब से निकाल दे। तो ये सारे बैरियर्स आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस डिफरेंसेस की वजह से। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज, बॉस सब इक्वली वर्क करते हैं, और वहीं का बिजनेस जो है या वहीं का ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत स्मूथली रन कर पाता है। तो यही चीज यहाँ पे तो सिखाया जा रहा है कम्युनिकेशन में कि आपको ये बैरियर हटाना है। बैरियर क्या? जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पॉलिसीज वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको रखिए, पर कम्युनिकेशन के लिए जो बैरियर बने उस पॉलिसीज को हटाइए, एलिमिनेट करिए। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं वो अच्छा है, पर वो रूल्स रेगुलेशंस मत बनाइए जिससे कम्युनिकेशन में बैरियर आए। ठीक है। तीसरा क्या है? स्टेटस डिफरेंसेस खत्म करिए। स्टेटस जो डिफरेंसेस है उसको खत्म करिए, उसको एलिमिनेट करिए और फ्री करिए, ताकि जो लोअर लेवल है वो अपने सजेशंस, अपने प्रॉब्लम्स, अपने एडवाइस सब कुछ फ्रीली शेयर कर पाए अपने टॉप लेवल से। ठीक है। और मिडिल लेवल को भी ये करिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा बैरियर खत्म होगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करेगा और हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। फिर आता है क्या, ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे इसको यही एग्जांपल लेते हैं, सेम टू सेम स्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा है हमने कि कैसे क्या हियरार्किकल जो वे होता है कि आपको कोई बात पहुंचानी है तो पहले मिडिल लेवल से कहिए, मिडिल लेवल लोअर लेवल से जाएगा, लोअर लेवल फिर मिडिल लेवल से, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल से। और इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है अपने बिजनेस का और अपने ऑर्गेनाइजेशन का, और वही स्ट्रक्चर पे हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन करे। पर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसपे हमने कोई स्ट्रक्चर बना रखा है वो हमारे लिए बैरियर बनता है, और उसकी वजह से भी हम अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, ये हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए इसको हटाना है, इसे एलिमिनेट करना है, ताकि हम ये बैरियर को खत्म कर सके। पर ये बैरियर होते हैं, ये जानना पड़ेगा, तभी तो हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। फैसिलिटीज का मतलब क्या है? जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि अगर मान लो मुझे कोई बात कहनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बातों को शेयर करूँ, पर
उसके लिए मुझे एक एक पर्सन के पास नहीं जाना है। तो अगर मान लो हम हर पर्सन के पास जाएंगे तो हो सकता है हमारी बात, जैसे इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, एक चीज हम बताना भूल गए कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर मान लो टॉप मैनेजमेंट है, उसने कोई बात कही तो मिडिल लेवल को कही। जैसे हमने मान लो सिंपल अपने लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, हमें कोई बात किसी तक पहुंचानी है, ठीक है, और हमारे पास अभी व्हाट्सएप सोशल मीडिया का कोई सोर्स नहीं है, हम किसी के थ्रू पहुंच जा रहे हैं, तो हमने किसी को कहा कि देखो वो इंसान इस तरीके से कूदेगा तो जीत जाएगा, ठीक है। तो उसने सेकंड पर्सन को कहा कि तुम उस इंसान से कहो कि वो इस तरीके से कूदेगा तो मतलब वो जीत जाएगा, ठीक है। तो वो तीसरा वाले को जिसने बताया तो उस थोड़ा सा उसमें बात को अनफिल्टर किया और थोड़ा सा चेंज किया, कि उसने बोला ऐसे पूछ सकता था ना, ऐसे जीत जाएगा। तो कुछ भी मतलब चेंजेस करना, जिसकी वजह से क्या होता है, मान लो टॉप लेवल वाले ने कोई बात कही, वो मिडिल लेवल के पास गई, मिडिल लेवल ने थोड़ा उसको फिल्टर किया, मतलब फिल्टर जानबूझकर नहीं, हो सकता है वो भूल जाए, हाँ, तो वो उससे कहा, फिर उसने उसको थोड़ा सा लोअर लेवल पे पहुंचाया। तो इस तरीके से बात जो है फिल्टर होती जाती है, और फिल्टर होने की वजह से हो सकता है इसमें डिले हो। स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि डिले भी हो जाता है, जिससे इंफॉर्मेशन जो है हमारी वो हमारे लोअर लेवल तक पहुंचती तो है, लेकिन डिले होगा। मान लो हो सकता है कि हमने जो बात कभी कही थी वो पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया, जब पहुंचते थे इम्प्रॉपर टाइम हो गया, ठीक है। फिर हो गया क्या कि हम जैसा जो बात कहे थे वैसा वो बात एग्जैक्टली वैसा लोअर लेवल के पास नहीं पहुंचा। तो ये होता है स्ट्रक्चर, ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से बैरियर आता है। फिर फैसिलिटीज में आ गया, जैसे मीटिंग रखना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, जो फैसिलिटीज का मतलब क्या है, मीटिंग रखो जिसमें कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, और वही चीज हम नहीं रखते हैं। फिर क्या है कि लोगों से बात करो, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करो, ये सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। फिर रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, चैनल का मतलब कि हम कोई भी चीज, कोई भी सोर्स जो यूज कर रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो गलत चॉइस है, तो जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर क्रिएट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर होता है। सबसे पहला क्या था, पॉलिसी, जिसकी वजह से होता है, रूल्स रेगुलेशन, स्टेटस डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, ठीक है। तो ये सारे बैरियर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। थैंक यू।